परिजनों ने प्रधानमंत्री का फूल बरसाकर किया स्वागत। वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता भर्ती में पद बढ़ाने की मांग कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, सरकार ने शुरू की पद बढ़ाने की तैयारी। लालू के बेटे तेजप्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय बोली, मेरी जिंदगी बर्बाद की, जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है तो मेरी शादी क्यों करवाई। राजस्थान फ्रंटियर के बीएसएफ के आईजी एमएल गर्ग ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने राजस्थान बॉर्डर पर 413 ड्रोन दागे, लेकिन हमने सबको नाकाम किया। रायपुर थाना क्षेत्र के गुड़िया गांव में डंपर चालक को जेसीबी से उल्टा लटकाकर पीटने वाले आरोपी तेजपाल सिंह के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस के पुनर्निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण, सुरक्षा मानकों के साथ तय समय में कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। 40 की ओर से भारतीय अर्थव्यवस्था पर सेमिनार, कर सलाहकार और अर्थशास्त्रियों ने किया मंथन। घरेलू नौकर द्वारा की गई चोरी की बड़ी वारदात का किया खुलासा, घरेलू नौकर पति पत्नी को मधुबनी बिहार स्थित उनके गांव से किया गिरफ्तार। गुजरात के वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार ने फूल बरसाकर स्वागत किया। देश की बेटी ने ऑपरेशन सिंदूर में पाक को सबक सिखाया और आज उनका परिवार मोदी के साथ राष्ट्रवाद की इस जीत में शामिल हुआ। रायपुर थाना क्षेत्र के गुड़िया गांव में डंपर चालक को जेसीबी से उल्टा लटकाकर पीटने वाले आरोपी तेजपाल सिंह के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। घटना के बाद जहां तेजपाल को गिरफ्तार कर उसकी परेड निकाली गई, वहीं अब उसके फार्म हाउस पर बने अवैध कमरों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई का मकसद स्पष्ट है, अपराधियों को सिर्फ सजा नहीं बल्कि उनकी अवैध संपत्तियों पर भी चोट की जाएगी। बताया जा रहा है कि तेजपाल सिंह के फार्म हाउस पर बिना अनुमति अवैध कब्जा करके निर्माण किया गया था, जिसे अब पूरी तरह गिरा दिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को नई दिल्ली के पृथ्वीराज रोड स्थित राजस्थान हाउस के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। शर्मा ने अधिकारियों को कार्यों में और अधिक गति लाते हुए तय समय सीमा में इन्हें पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करते हुए पुनर्निर्माण कार्य को पूरा किया जाए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि राजस्थान हाउस के पुनर्निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जा रहा है। लोअर बेसमेंट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के सिविल कार्य पूर्ण होने के साथ ही हाउस के ऊपरी भाग के स्ट्रक्चर निर्माण का करीब 70% कार्य पूर्ण हो चुका है। जापान को पीछे छोड़कर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में चौथे पायदान पर पहुंच गई है। नीति आयोग की बैठक में घोषणा के बाद देश भर में मंथन का दौर जारी है। जयपुर में फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड इंडस्ट्री 40 के कार्यालय पर भारतीय अर्थव्यवस्था की उपलब्धि पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें 40 अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने कहा कि सरकार की बेहतर नीतियों के साथ मेक इन इंडिया के तहत भारत में विनिर्माण को प्रोत्साहित कर एक्सपोर्ट और ढांचागत विकास का प्रोत्साहित करने से भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। इसे देखकर लग रहा है कि हम 2027 के लक्ष्य से पहले ही विश्व में तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। जयपुर में घरेलू नौकर द्वारा चोरी किया करीब 50 लाख रुपए के सोने के गहने, हीरे जवाहरात व नगद रुपए 2,60,400 बरामद कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। डीसीपी पश्चिम अमित कुमार ने बताया, फिर्यादी राजेंद्र बागीवाल ने 16/5 को एक मुकदमा सिंधी कैंप थाने में इस आशय से दर्ज कराया कि उनके घरेलू नौकर जो थे वो उनकी लाखों की ज्वेलरी और कुछ नगद यहाँ से लेकर चले गए और चोरी करके चले गए। इस मामले में मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान आरंभ किया गया और सिंधी कैंप थाने के एसएचओ द्वारा एक स्पेशल टीम का गठन कर तकनीकी रूप से सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल ट्रेसिंग के माध्यम से मुलजिमों का पीछा किया गया। बाद में हमारी यहाँ से सिंधी कैंप एसएचओ के नेतृत्व में एक टीम बिहार के मधुबनी जिले में जाकर मुख्य आरोपी दिनेश और उसकी पत्नी सुन्नी को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से वहीं बिहार में ही लगभग 50 लाख की कीमत के आसपास की जो सोने और हीरे जवाहरात की जो ज्वेलरी है वो पुलिस ने जब्त की है, जिसमें बिहार की मधुबनी पुलिस की भी महत्वपूर्ण भूमिका हमारी पुलिस के साथ में रही। इस पूरे प्रकरण में सिंधी कैंप एसएचओ और उनकी टीम ने सराहनीय कार्य किया, जिन्होंने न केवल मुलजिमों का तेजी से पीछा किया बल्कि जो मुकदमे की रकम थी उसकी रिकवरी और जो ज्वेलरी थी उसकी रिकवरी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।
साथ ही हम इस मुकदमे के माध्यम से सारे शहरवासियों को ये बताना चाहते हैं कि जितने भी घरेलू नौकरों को रख रहे हैं उनको बिना पुलिस सत्यापन के, उनके बिना आपराधिक विवरण उन पर किसी तरह का किसी थाने में दर्ज हो रखा है, उनका रेजिडेंस कहाँ का है, इस बात की तस्दीक किए बिना किसी भी घरेलू नौकर को ना रखें। पिछले समय में राजधानी में कई जगह पर घरेलू नौकरों द्वारा वारदात करना सामने आया। इनिशियल जो समय होता है, कई बार जो किसी के द्वारा घर में ही बिना किसी फोर्सफुल एंट्री के और नौकर द्वारा इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद में ना केवल पुलिस को पीछा करने में समय लग जाता है, बल्कि वो घर वालों का विश्वास जीत के वो नौकर और लंबी अच्छी जीवन भर की कमाई जो है वो लेकर फरार हो जाते हैं। तो हमारी सबसे अपील है कि शहर को सुरक्षित बनाने के लिए और आसपास शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप घर में जिस भी किसी बाहरी व्यक्ति को घर में रख रहे हैं उसका पूरी तरह पुलिस सत्यापन करवा ले, ताकि उसका किसी तरह का आपराधिक रिकॉर्ड है तो वो आपके संज्ञान में रहे, ताकि आपका घर सुरक्षित रहे, आपका मोहल्ला सुरक्षित रहे, ये शहर सुरक्षित रहे।